इस कहानी की शुरुआत में हम ईवा नामी लड़की को किसी बिल्डिंग की छत पर वीडियो रिकॉर्ड करते देखते हैं, जिसमें वो किसी कैलेंडर का नाम लेकर कहती है कि अगर इसकी बात ना मानी तो वो मार देगा। अब कहानी 24 डेज पहले शिफ्ट होती है। ईवा एक अपाहिज लड़की है जिसकी 4 साल पहले एक्सीडेंट की वजह से टांगे चली गई थी। ईवा पहले एक डांसर हुआ करती थी और अपने करियर में बहुत ऊंचाई पर थी, मगर अपाहिज होने की वजह से अब वो एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करती है। ईवा के फादर अल्जाइमर्स के मरीज है, यानी उन्हें भूलने की बीमारी है। उन्होंने ईवा की मदर की डेथ के बाद दूसरी शादी कर ली थी और ईवा की अपनी स्टेप मॉम से बिल्कुल भी नहीं बनती। अपाहिज होने के बाद ईवा अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। फादर को बेटी याद नहीं, मदर वैसे ही नहीं है और जहाँ वो जॉब करती है वहाँ बॉस से नहीं बनती। सीन्स ईवा की बर्थडे पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ ईवा अपने डैड को फोन करती है कि शायद वो उसे विश करेंगे, लेकिन उसकी स्टेप मॉम फोन उठाती है और ईवा को कहती है कि उन्हें जब अपनी बेटी याद नहीं तो उसका बर्थडे कैसे याद होगा, जिस पर ईवा का दिल टूट जाता है। वो बहुत उदास बैठी होती है जब उसकी दोस्त सोफी ईवा से मिलने आती है और इसके लिए जर्मनी से खरीदा हुआ गिफ्ट लाती है। सोफी कुछ दिन पहले ही जर्मनी से वापस आई थी। ईवा सोफी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके गिफ्ट का शुक्रिया अदा करती है। वो गिफ्ट एडवेंट कैलेंडर था जो सोफी को शॉप में पहली नजर में देखते ही ईवा के लिए पसंद आया। एडवेंट कैलेंडर सिर्फ दिसंबर के 24 डेज का होता है, यानी ये क्रिसमस के दिन गिनने के लिए बनाया गया था। उस कैलेंडर में 24 दरवाजे होते हैं जिनको दिसंबर के हर दिन खोलना है। 4 दिसंबर डेट होने की वजह से ईवा 4 दरवाजे खोलने का सोचती है। वो पहले दरवाजा खोलती है जिसमें एक चॉकलेट निकलती है जिसके रैपर पे कुछ जर्मन में लिखा था, जिसको सोफी ट्रांसलेट करती है। इसके मुताबिक जिसने पहली चॉकलेट खाई उसे बाकी भी खानी पड़ेंगी। दूसरा ये कि इस कैलेंडर के हर रूल को मानना होगा और तीसरा ये कि अगर ओनर इस कैलेंडर को फेंकना चाहेगा तो उसे ये कैलेंडर मार देगा। जो ईवा और सोफी दोनों को प्रैंक लगता है कि जरूर ये बच्चों को डराने के लिए लिखा होगा। ईवा फिर पहली चॉकलेट खा लेती है। वो दूसरा दरवाजा खोलती है जिसमें एक और चॉकलेट थी जो उसके डैड की फेवरेट थी। तीसरा दरवाजा खोलने पर उसे कार्ड मिलता है जो फिर से जर्मन में था, जिससे सोफी ट्रांसलेट करके बताती है कि जो चीज आपको दुख या तकलीफ थी उस चीज को ही खत्म कर दो। इसके बाद ईवा चौथा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है जो कि नहीं खुलता। सोफी कहती कि शायद ये जाम होगा और वो दोनों फिर डिनर टेबल पर बैठकर खूब बातें करती हैं। मिडनाइट होती है उस कैलेंडर में से आवाज आती है कि अब तारीख बदल गई है और दरवाजा खोल दो, जो सुनकर सोफी और ईवा दोनों को अजीब लगता है। दरअसल जब ईवा पहले दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी तब 4 दिसंबर होने में कुछ वक्त बाकी था, इसलिए दरवाजा नहीं खुला था। ईवा को उस दरवाजे में से भी चॉकलेट और नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि जीसस ने अपाहिज से कहा कि वो खड़ा होकर चले, जो पढ़कर ईवा और सोफी चुप हो जाते हैं। सोफी ईवा से इस नोट के लिए माफी मांगती है, लेकिन ईवा उसे चिल करने का कहती है। रात ज्यादा होने की वजह से सोफी भी घर वापस चली जाती है और ईवा अपने डैड की पसंदीदा चॉकलेट जो दूसरे दरवाजे से निकली थी खाती है। तभी उसे फोन आता है जहाँ उसके डैड उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और साथ ही फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। ईवा इस सबसे बहुत हैरान और इमोशनल हो जाती है। अगले दिन ईवा के बॉस उसे न्यू लड़की से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो ईवा के साथ उसका आधा काम करेगी और ईवा की हाफ पे उस लड़की को जाएगी, जिस सुनकर ईवा को बहुत गुस्सा आता है। वो जॉब से वापसी पर सोफी से मिलती है जहाँ वो रात को अपने डैड के फोन का बताती है। वो सोफी से कहती है कि जरूर इस एडवेंट कैलेंडर में जादू है, जिस पर सोफी खोलकर कैलेंडर को चेक करती है लेकिन उससे कुछ नहीं मिलता। फिर सोफी ईवा को अपने साथ डबल डेट पर ले जाती है जहाँ हंटर को सोफी पहली नजर में ही अच्छी लगती है, जबकि उसका दोस्त बोरिस ईवा को बहुत टॉन्ट करता है। हंटर और ईवा जल्दी रेस्टोरेंट से चले जाते हैं और मजबूरन ईवा को बोरिस के साथ घर जाना पड़ता है। ईवा के रास्ते में आंख लग जाती है। जब वो उठती है तो खुद को वीरान जगह पर पाती है जहाँ बोरिस उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था। ईवा बहुत मुश्किल से अपना बचाव करती है और बोरिस को बहुत मारती है, जिस पे बोरिस गुस्से में ईवा और उसकी व्हीलचेयर दोनों को कार से फेंककर चला जाता है। ईवा उसे गाड़ी रोकने का बहुत कहती है लेकिन बोरिस उसकी नहीं सुनता, जिस पर ईवा उसे मरने की बददुआ देती है। और तभी एडवेंट कैलेंडर का दरवाजा खुलता है और उसमें से मिनिएचर गाड़ी बाहर आती है जो बिल्कुल बोरिस की गाड़ी की तरह थी। उस मिनिएचर कार से ईवा का डॉग खेलने लग जाता है और उसे इधर उधर हिलाता है और यही सब बोरिस के साथ भी होता है। उसकी गाड़ी इधर उधर हिलती है और इसी समय बोरिस की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे ईवा पार्क में बैठी होती है जब सोफी ईवा को आकर बोरिस की डेथ के बारे में बताती है, जिस पे ईवा सोफी को कल वाला सारा किस्सा सुनाती है। तभी ईवा को फोन पर बोरिस की तरफ से ईमेल आती है जिसको खोलने पर वो एक ट्रेडिंग ऐप थी जिसे डाउनलोड करते ही ईवा को कुछ पैसे मिलते हैं। वहाँ पर पार्क में एक और लड़का भी बैठा था, जिसे देख के सोफी ईवा को उस लड़के से जाकर बात करने का कहती है, जिसपे ईवा कहती है कि वो कोई भी लड़का उस जैसी लड़की को क्यों पसंद करेगा। रात को डेट चेंज होते ही एडवेंट कैलेंडर का ईवा न्यू डोर खोलती है जिसमें उसे हार्ट शेप चॉकलेट मिलती है जिसे वो संभाल लेती है। अगले दिन ईवा जिस कैफे में बैठी होती है वहीं पर वो पार्क वाला लड़का भी बैठा होता है। ईवा सेम वही ड्रिंक ऑर्डर करती है जो वो लड़का करता है। वेट्रेस जब ईवा की टेबल पर ड्रिंक रखती है तो वो उस लड़के की भी रख देती है और ईवा मौके का फायदा उठाते हुए उसकी ड्रिंक
चॉकलेट में वो हार्ट चॉकलेट मिला देती है, जिसके बाद वेट्रेस वो ड्रिंक उस लड़के को दे देती है। ड्रिंक पीते वो लड़का ईवा के पास आता है, उसे अपना नाम विलियम बताता है। फिर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, यहाँ तक कि वो लड़का ईवा को घर भी छोड़कर जाता है, जो ईवा को बहुत अच्छा लगता है कि कोई उसे बिना मतलब की बात कर रहा है। मिडनाइट पर न्यू डोर खुलने पर उसमें से क्लॉक शेप चॉकलेट निकलती है, जिसको बिना कुछ ध्यान दिए ईवा खा लेती है। 1 घंटे बाद ईवा के फोन पे बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स की नोटिफिकेशंस आती हैं और टाइम देखने पर पता चलता है कि वो 4 दिन टाइम स्किप कर चुकी है, जिस वजह से उसे जॉब से भी निकाल दिया जाता है कि वो 4 दिन काम पर नहीं आई। हालांकि वो समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन बॉस नहीं सुनते। ईवा को लगा था कि उस चॉकलेट में स्लीपिंग पिल्स थी और वो सोई रह गई। ईवा इस बात का जिक्र विलियम से भी करती है, वो उसे एडवेंट कैलेंडर के बारे में बताती है, जिस पर विलियम उसे एडवेंट कैलेंडर से दूर रहने का कहते हैं और इसमें और चॉकलेट्स खाने से मना करते हुए चला जाता है। ईवा ने उन सब चॉकलेट्स के रैपर्स संभाल कर रखे थे और जब उन रैपर्स को वो जोड़ती है तो उसे एक कंपनी का लोगो मिलता है, जिनके शेयर्स ईवा उस ट्रेडिंग ऐप से खरीद लेती है। रात को डेट चेंज होने पर ईवा कैलेंडर नहीं खोलती और उसके सोते ही कैलेंडर खुद ब खुद खुलता है, जिसमें से बोन शेप चॉकलेट बाहर आती है, जो ईवा का डॉग खा लेता है और फिर खुद ही घर का दरवाजा खुलता है, जिस पर उसका डॉग बाहर चला जाता है। नेक्स्ट डे ईवा को नोटिफिकेशन आता है कि एडवेंट कैलेंडर वाली कंपनी के शेयर्स खरीदने से उससे प्रॉफिट हुआ है, जिस पर ईवा बहुत खुश हो जाती है। वो बाहर आकर अपने डॉग को ढूंढती है, जो उसे कहीं नहीं मिलता। उसे बाहर से डॉग के भौंकने की आवाज आती है, खोलने पर उसे अपना डॉग खून से लदा हुआ मिलता है। वो उस पर से खून साफ करती है और तभी उसे डॉग के मुंह से एक पेंडेंट मिलता है, जिससे याद आता है कि उसके बॉस का था। वो ये लॉकेट देखकर डर जाती है और फौरन से अपने बॉस को कॉल करती है, जो फोन नहीं उठाते। इसके बाद ईवा तमाम चॉकलेट्स के रैपर्स को इकट्ठा करके डेट्स वगैरह लिखती है कि कब कौन सा हादसा हुआ, और तभी उसे वो चीजेस वाली चॉकलेट मिलती है जो उसने नहीं खाई थी। वो उस चॉकलेट को खाती है तो उसे दर्द सा होने लग जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ईवा की आंख अब हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ विलियम उसके पास था। विलियम एक नर्स है जो ईवा को बताता है कि उसे वो घर के बाहर बेहोश मिली और उसके हाथ में एडवेंट कैलेंडर था। ईवा को याद आता है कि कैसे वो खुद चल कर गई थी घर के बाहर, मगर फिर गिर गई। ईवा की MRI के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है और ईवा दोबारा से व्हीलचेयर पर आ गई थी। वो डेट चेंज होते ही न्यू चॉकलेट लिए अपने डैड के पास जाती है और उनको खिलाती है, जिससे उसके डैड की मेमोरी थोड़ी देर के लिए वापस आ जाती है और वो ईवा के गले लगते हैं और उसे कहते हैं कि जब भी ईवा के साथ कुछ अच्छा होता है तो किसी दूसरे को इस बात का जाना भुगतना पड़ता है, वरना वो ईवा को खत्म कर देगा और इसके डैड ईवा की खातिर अपनी जान भी दे देंगे। इससे पहले ईवा उनसे सबका मतलब पूछ पाती, चॉकलेट का असर खत्म हो जाता है, उसके डैड वापस पहले जैसे हो जाते हैं। नेक्स्ट डे दोबारा से चीजेस वाली चॉकलेट निकलती है, जैसे ईवा विलियम के घर जाकर उसके सामने खाती है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाती है। जब विलियम उसे उठाने लगता है तो ईवा कहती है कि उसे अपनी टांगे महसूस हो रही हैं और इसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद ईवा फिर से वापस व्हीलचेयर में आ जाती है। वो विलियम को उसे स्विमिंग पूल छोड़ने का कहती है, क्योंकि ईवा को हमेशा से स्विमिंग का शौक था, लेकिन माजूरी की वजह से वो अब स्विमिंग नहीं कर सकती, मगर स्विमिंग पूल के पास बैठ कर एंजॉय कर सकती है। विलियम जब वापस गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है तो उसे ईवा की कीज मिलती हैं, जिन्हें ईवा के कहने पर वो उसे उसके घर के बाहर रख कर जाने लगता है और तभी मैजिकली घर का दरवाजा खुद ही खुल जाता है और वो विलियम को अंदर चॉकलेट्स के रैपर्स और नोट्स मिलते हैं। विलियम को वहाँ वो हर चॉकलेट के रैपर पर डेट लिखी मिलती है, जो वही थी जब ईवा विलियम पहली दफा मिले थे और ये बात विलियम को बहुत अजीब लगती है। तभी विलियम को उस कैलेंडर में से एक कार्टून फिगर बाहर आता दिखता है, जिसे वो टच करता है तो उसे किसी क्रीचर के फ्लैशेस आते हैं और तभी फोन की घंटी बजती है और विलियम फोन को उठाता है, मगर उसे कोई आवाज नहीं आती। उसे उस कैलेंडर के ऊपर वर्ड्स लिखे हुए नजर आते हैं, जिन्हें वो पढ़ नहीं पाता और वो वहाँ से फौरन निकलने की करता है, लेकिन ईवा का ख्याल दिमाग में आते हुए वो उस कैलेंडर को भी अपने साथ ले जाता है और उसे एक तालाब में फेंक देता है और रूल तोड़ने की वजह से वहाँ पे वही क्रीचर बाहर निकलता है, जिसके फ्लैशेस विलियम को आए थे, जो विलियम को तालाब में ले जाकर डुबोकर मार देता है। दूसरी तरफ ईवा भी स्विमिंग पूल में गिर जाती है और वो स्विमिंग पूल उस तालाब के साथ कम्युनिकेट करता है, जहाँ ईवा को विलियम की लाश मिलती है, जिसके साथ क्रीचर था, जिसके हाथ में एडवेंट कैलेंडर था और वो ईवा की तरफ आता है। ईवा की आंख अब अपने घर में खुलती है, जहाँ वह सबसे बहुत ज्यादा डर गई थी। मिडनाइट पर डेट चेंज होते ही ईवा जो चॉकलेट निकालती है उसे फौरन खा लेती है कि शायद इससे विलियम दोबारा जिंदा हो जाए। उसे अपने बाथरूम से कुछ आवाजें आती हैं, वो वहाँ जाकर उसे शीशे में कल का दिन नजर आता है जहाँ विलियम उसके घर आया था। वो बाहर जाकर विलियम को रोकने का सोचती है, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो शीशे पर लिखती है, लेकिन मिरर इफेक्ट की वजह से अल्फाबेट्स विलियम को उल्टे नजर आते हैं। वो विलियम को कॉल भी करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और विलियम को ईवा नहीं बचा पाती। अब नेक्स्ट डे डेट चेंज होने पर अब चॉकलेट नहीं एक नाइफ निकलती है, जिस पर डॉग का निशान बना था, यानी उसे अपने डॉग को मारना होगा, जो ईवा नहीं करती। तभी वो क्रीचर बाहर आकर ईवा की गर्दन दबाता है। अगली सुबह सोफी ईवा से मिलने आती है, जहाँ से वो ईवा वॉशरूम में नाइफ और मरे हुए डॉग के साथ मिलती है। वो ईवा की देखभाल करती है और उसके साथ रात रुकती है। रात को एडवेंट कैलेंडर का डोर सोफी खोलकर चॉकलेट निकाल लेती है, लेकिन उसे
खाती नहीं है। ईवा जब कैलेंडर खोलने आती है तो डोर खुला हुआ देखकर वो सोफी से चॉकलेट मांगती है, जब सोफी उसको कोई और दे देती है जिसे ईवा फौरन से खा लेती है, लेकिन उसे कोई चेंज फील नहीं होता। नेक्स्ट डे सोफी ईवा को अपने साथ हंटर के कैबिन लेकर जाती है, जहाँ ईवा एडवेंट कैलेंडर को भी उठा लेती है। उसे ड्राइविंग के दौरान वो दिन याद आता है जब सोफी की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ और उसकी टांगे चली गयी। ईवा सोफी को कहती है कि एडवेंट कैलेंडर से उसकी सब ख्वाहिशों को पूरा करता है, लेकिन किसी और को उसकी कुर्बानी देनी पड़ती है। इससे अब जो चॉकलेट निकलती है वो सोफी को अपने पास संभाल कर रखने के लिए कहती है। सोफी हंटर के साथ रूम में होती है, वो उसे कल वाली चॉकलेट देती है। ईवा बाहर बैठे उस एडवेंट कैलेंडर को खोलकर देख रही होती है, जब उसमें से एक पेंटिंग मिलती है तभी उसको हंटर के रूम से चीखने की आवाजें आती हैं। डांस क्रीचर ने हंटर और सोफी दोनों को जान से मार दिया था और वो ईवा को आज वाली चॉकलेट खाने को देता है, जिसके खाते ईवा बिल्कुल ठीक हो जाती है, वो अपाहिज भी नहीं रहती। वो अगले दिन पेंटिंग लिए जर्मनी में उसे पेंटर के पास जाती है। ईवा उसे पेंटिंग दिखाकर पूछती है कि वो क्यों अपनी फैमिली को मर्डर करने की पेंटिंग बनाएगा और वो एडवेंट कैलेंडर में क्या कर रही है, जिस पर वो पेंटर गुस्सा होता है कि वो पिछले 5 सालों से अंधा है तो वो ये पेंटिंग कैसे बना सकता है और इसकी फैमिली भी जिंदा है। वो ये पेंटिंग उठाकर ईवा को वापस करने लगता है, जब टच करते उसे अपनी फैमिली को मारने के फ्लैशबैक्स आते हैं। यहाँ मालूम पड़ता है कि उस शख्स ने भी एडवेंट कैलेंडर को इस्तेमाल किया था और ये कैलेंडर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करता है, लेकिन उसके बदले कुर्बानी भी मांगता है। उस पेंटर ने अपने अंधेपन को दूर करने की ख्वाहिश रखी थी और इसी में उसे अपनी फैमिली को मारना पड़ा और उसकी ब्लाइंडनेस दूर हो गई। लेकिन आखिरी दिन ये कैलेंडर उस शख्स को चॉइस देता है कि वो सब कुछ पहले जैसा यानी 24 दिन पहले जैसा करना चाहता है या ये न्यू लाइफ जीना चाहता है, जिस पर उस पेंटर ने अपनी फैमिली को चुना और उसकी फैमिली वापस जिंदा हो गई, लेकिन वो दोबारा से ब्लाइंड हो गया और इस बंदे को कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये सब सुनकर ईवा समझ जाती है और एडवेंट कैलेंडर के आने वाले हर काम को करने का सोचती है। उसे अब कैलेंडर से एक डॉल मिलती है जो बिल्कुल उसकी कलीग जैसी थी जो ईवा की रिप्लेसमेंट में आई थी। ईवा समझ जाती है कि उस डॉल से उसको मारना होगा, वरना पीछे बैठा क्रीचर ईवा को मार देगा। ईवा उस डॉल के साथ जो करती है वो उस लड़की के साथ होता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे पर कैलेंडर से गन और उसके डैड की फेवरेट चॉकलेट निकलती है, जो देखिए ईवा एडवेंट कैलेंडर उठाए अपने डैड के पास जाती है और इससे पहले वो कैलेंडर वो अपनी स्टेप मॉम को देती, जो ईवा का दिया हुआ हर गिफ्ट जला देती थी और इसे जलाते ही क्रीचर बाहर आकर उन्हें मार देता है। ईवा फिर अपने डैड को भी मार देती है। लास्ट डे डेट चेंज होने से पहले ईवा अपनी कलीग को बुलाती है, जो हमेशा से ईवा को पसंद करता था। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती है क्योंकि वो कल से वो दोबारा अपाहिज हो जाएगी। वो उसे एडवेंट कैलेंडर के बारे में सारा बताती है। अब सीन्स कहानी की शुरुआत पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ ईवा रिकॉर्ड करती है कि कल से सब वापस पहले जैसा होगा और उसे याद भी नहीं रहेगा, लेकिन वो इस कैलेंडर में वीडियो लगा रही है उनके लिए जो बाद में इस कैलेंडर को ढूंढेंगे, तो उन्हें इस कैलेंडर के बताए हुए हर रूल को मानना होगा, वरना ये आपको मार देगा। 12 बजते ही ईवा चॉकलेट निकाल कर खाने लगती है, ये विश करते हुए कि सब वापस हो जाए, और तभी ईवा का कलीग छत पर आकर ईवा को बताते कि उसे चॉकलेट खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल्स के मुताबिक अब 24 दिन पूरे हो गए हैं और अब एडवेंट कैलेंडर कुछ नहीं कर सकता। और अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो एडवेंट कैलेंडर को छत से नीचे फेंक देता है, वहाँ कोई क्रीचर नहीं आता। वो मजीद ईवा से कहता है कि वो सब ऐसा भी रहने दे सकती है और अपनी लाइफ बेहतर तरीके से जी सकती है, और जो चले गए उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं। और यहाँ ईवा गुस्से में चीखते हुए चॉकलेट को देखती है। मूवी के एंड सीन्स में हम एक ओल्ड मैन को बच्ची उठाए ईवा को ढूंढते हुए देखते हैं, जिसने अब एडवेंट कैलेंडर खोल लिया था और इसे अब ईवा की हेल्प चाहिए। यहाँ ये कहानी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।